हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब? गुड। आपने कभी स्टेज पर स्पीच दी है या माइक के पास आने से पहले ही आप दूर भाग जाते थे बीटीएस की तरह, स्पेशली जेके और जिन? ये वीडियो देखो। जेके को स्पीच देते हुए देखकर आरम को इतना नाज और खुशी क्यों हो रही है, वो तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। बस बीटीएस के रिएक्शन पर फोकस करना है। हियर वी गो। TMA 2022। जेके को नोटिस करना, हर अवार्ड शो में सबसे एंड में रहेंगे। वाह, मैंने नामजुन को आगे कर दिया। स्पीच से बचने के लिए बाकी मेंबर माइक से इतनी दूर खड़े हैं, कम से कम आगे तो आ जाओ। इतने साल काम करने के बाद भी ये देखना है कि स्पीच कौन देगा, स्पीच कौन देगा। मामा 2019। जे होप तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम्हें ही बोलना है। जैसे वो नहीं छोटे बच्चे को माइक देकर आगे खिसका देते हैं, यहाँ पर बीच में खड़े होके बोलो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और जेके हमेशा की तरह लास्ट में और सबसे कोने वाली सीट, सबसे सेफ जगह है वो। मामा 2018 ग्लोबल चॉइस अवार्ड। स्पीच बोलनी पड़ेगी करके अवार्ड ही दे दिया। जिन फंस गए। आरम भी लाइक थ्योंगी, इसके बाद तुम्हें ही बोलना है, आगे आओ। और इसके बाद जेके जो भाग गई। यकीन नहीं आता स्टेज पे ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ये नहीं मानेंगे नामजुना। मामा इन जापान फेवरेट म्यूजिक वीडियो। अवार्ड हाथ में आया, अब सब अजीब बिहेव कर रहे हैं। 6 मिनट फंसे। सच में ऐसे छोटे बच्चों की तरह आगे खिसका देते हैं। चलो चलो कुछ भी बोल लो। बेस्ट एशियन स्टाइल अवार्ड। वी नहीं बोलेंगे। आरम जेहोप को बोलने के लिए कह रहे हैं और पीछे जेके आरम से बचने की कोशिश में लगे हैं। जंग का यहाँ से तुम आसानी से पकड़े जाओगे। जेके ने नोटिस कर लिया, यहाँ पर रहूंगा तो अगला नंबर मेरा ही है। भाग गए कोने में, जिसका आरम को पहले से ही पता था। बेस्ट म्यूजिक वीडियो। हे भगवान, एक ही अवार्ड शो में बीटीएस को कितने अवार्ड मिलते हैं, इतने कि उन्हें बैठने का मौका तक नहीं मिल पाता। वे फिर से जिन को दे रहे हैं। गुड, इस बार जिन ने सही किया। अब बोलना पड़ेगा। जेके कहाँ है? पहले कम से कम कोने में छुप तो जाते थे, इस बार तो आए ही नहीं। नोटिस कर लिया आरम ने, कर लिया। पक्का जिनसे जेके के बारे में पूछ रहे होंगे। घबराओ नहीं नामजुना, अवार्ड शो में ही होंगे। बच्चे अक्सर भीड़ में गुम हो जाते हैं। मजाक था। KMA कोरियन म्यूजिक अवार्ड 2019। जिमिन ने अवार्ड रिसीव किया, पर ये पक्का ही स्पीच नहीं देंगे। कोई तो मान लो लीडर की बात। शुगा, ये है संस्कारी बच्चा। आरम शर्मा रहा है क्योंकि आरम को पता था जेके भी जिन मेरी बात नहीं मानने वाले हैं। जेके और जेहोप ने तो आरम को देखा तक नहीं, अब पीछे क्या था भला। 2018 KBS फेस्टिवल। पहले पोज हो गया। माइक लाओ। हेलो, बस हेलो। हाँ हाँ, पास कर दो। तुम भी। गुड। बीटीएस माइक के साथ पासिंग गेम बहुत खेलते रहते हैं। कोरियन कल्चर सेरेमनी, वही जिसमें प्रेसिडेंट खुद सबसे खास आर्टिस्ट से मिलते हैं। आ गया माइक। कितनी जल्दी आरम को दिया। रिएक्शन से हम समझ गए कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है। जिमिन भी लाइक, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मुझे आसपास कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब जिमिन ने माइक लेके शुआ को भी नहीं दिया, टोटली इग्नोर। वी डायरेक्ट मना कर दिया, वो नहीं बोलेंगे। गोल्डन डिस्क अवार्ड, रेड कारपेट, क्यूट पोजेस,
फोटोशूट एंड माइक टाइम। और ये भी हमेशा की तरह पासिंग गेम। मतलब ये कहाँ लिखा है कि पहले लीडर ही बोलेगा या सिर्फ लीडर को ही बोलना है। MGA 2018। लो भाई, अवार्ड लेने के लिए भी धक्का मारना पड़ रहा है। अब ले ही लिया है तो आप ही कुछ बोल लो। बिलबोर्ड अवार्ड टॉप सोशल आर्टिस्ट। आरएम के पीछे से खिसक कर अपनी ही सीट पर चले गए कोने में। जेके ने परमानेंट कोने की सीट बुक कर ली है अपने लिए। जेके तो हाँ कोने में है, वो कोने में ही जाएंगे वो। गुड। TMA, मुझे लगता है तुमने सबसे पहले आके गलती कर दी। या शुगा, वेरी गुड, साइड में हो गई। जिमिन बेचारे फंस गए। भी कितनी जबरदस्ती दे रहे हैं। जिमिन तुम गा सकते हो। दोस्त दोस्त ना रहा, वोट के साथ फंसा दिया। MGA 2018। आरम की बारी। नेक्स्ट वी थोंगा। अब तो हेलो और थैंक यू तो फिर भी बोलना पड़ेगा। आरम जेके को बोल रहा है, इस बार तुम्हें भी बोलना है। और जेके ने बोला। मामा 2019 फेवरेट मेल आर्टिस्ट। इस बार जिमिन ने अवार्ड लेकर वी को दे दिया। नहले पे दहला। बोलिए थोंगा। पहले छोटे। क्यों जेके और आरम को इतनी हंसी क्यों आ रही है? वी को पहले माइक दे दिया इसलिए। बाकी मेंबर का तो इतना नहीं दिखता, पर जेके का क्लीन नज़र आता है कि वो माइक से कितना दूर रहते हैं। सिर्फ स्पीच वाले माइक से, हाँ, बाकी लाइव में सबसे ज़्यादा वही गाते हैं। स्पीच वाले माइक से या तो साइड में खड़े होना है या किसी के पीछे। वैसे इन्हें बोलना आता है कि क्या बोलना है, पर खुद से नहीं बोलना है। तभी बोलेंगे जब कोई ज़बरदस्ती बोलने के लिए बोलेगा। जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि भाई अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो फंस गए हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि जब वाकई कोई मेंबर बोलना चाहता है तब हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते। लगता है माइक उनसे बदला लेता है। आरम ने स्पीच कही, थैंक यू वेरी मच। जिन बोलने वाले थे। जिन को लगा आरम ने थैंक यू बोल दिया मतलब उनका बोलना ख़त्म हो गया होगा। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब होस्ट ने जिन की बजाय जिमिन का नाम ले लिया। देखा, कभी जिन माइक से दूर भागते हैं, आज माइक जिन से दूर भाग रहा है। मामा 2018। वी जैसे ही बोलने वाले थे पर पीछे से म्यूजिक बज गया, जिसका मतलब है टाइम आउट। K-pop अवार्ड का ये सिस्टम बहुत बेकार है। कोई आर्टिस्ट बोल रहा है और ये पीछे से टाइम आउट का म्यूजिक बजा देते हैं। 2019 मामा आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। शुगा बोल रहे थे, मतलब स्पीच दे रहे थे। आरम को लगा शुगा ने बोल दिया, इसलिए उन्होंने शुगा से माइक लेने की कोशिश करी। ये दोनों बच्चे, कोई बड़ी बात हुई यहाँ पर? एनीवे, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। TMA 2022 आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। आरम कितने प्राउड से जेके को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जेके ने खुद से स्पीच दी, वो भी बहुत अच्छी और बिल्कुल कॉन्फिडेंट। लास्ट की कुछ लाइन एंड में मैं एक और बात कहूँगा, ये आर्टिस्ट ऑफ द ईयर है ना। मुझे नहीं पता कि अगले साल हमें इतना अच्छा अवार्ड मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अगर आपको ये बात याद रहेगी तो मैं आभारी रहूँगा। हम कोशिश करेंगे आपके फॉरएवर आर्टिस्ट बनने के लिए। थैंक यू। जंकुक ने सच में इतने कूल वर्ड बोले, हम इसे यहीं ख़त्म करेंगे। अवार्ड के MC कह रहे, प्लीज़ एक मेंबर और बोले। यहाँ कोई है जो जंकुक से भी अच्छा बोल सकता है? नहीं। बोनस पार्ट। स्पीच के टाइम कभी कभी कुछ फनी बातें भी हो जाती है, खासकर जिमिन और शुगा के साथ, क्योंकि बाकियों के मुकाबले उनकी हाइट थोड़ी कम है ना।
बैंग पीढ़ी की भी, उनके लिए तो माइक नीचे करना ही पड़ेगा। और जिमिन तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? तुम भी इस लिस्ट में शामिल हो। शुआ के लिए माइक बड़ा हो गया। जिमिना अपनी बारी का वेट करो। नहीं, तुम्हारी हाइट छोटी नहीं है, ये माइक ही बड़ा है। बाकी मेंबर का तो समझ आ रहा है क्योंकि उनकी हाइट बड़ी है इसलिए वो हंस रहे हैं। पर जिमिन का स्टाइल सबसे अलग है। वो माइक नीचे नहीं करते, उसे टेढ़ा कर देते हैं या माइक स्टैंड के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। दिख गया, आरम को कुछ अलग दिख गया। जिनको दिखा रहे कि जिमिन माइक स्टैंड पर खड़े हैं। ओ नामजुना, जिमिन की हाइट अच्छी है, ये माइक ही बड़ा है तो वो भी क्या करे। दैट्स सो स्वीट। तो बताना आप स्पेस देने में कैसे हैं, आरम जैसे या जेके और जिन जैसे जो माइक से बहुत दूर रहते हैं, या जिमिन जैसे जिन्हें स्टेज पर हंसी आती रहती है पता नहीं क्यों, या शुगा जैसे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हैव ए ग्रेट डे। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।